हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस कुछ वीडियो से मैंने मैथमेटिक्स मैजिक ट्रिक के नाम से एक नई सीरीज़ शुरू की है और जो उसका पहला वीडियो तो आपके पास था, उसमें मैंने आपके पास जो नंबर 9 उसका इम्पोर्टेंस बताया था। उसमें उस ट्रिक में नंबर 9 जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसे हमने मैजिक नंबर भी कहा था। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पावर जो है इस मैजिक नंबर 9 की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक, तो आज जो वीडियो है वो आपके पास है मैजिक नंबर 9 के बारे में। तो उसको शुरू करने से पहले आपके पास, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, इस प्रकार के वीडियो आपके पास आगे देखने के लिए आपके पास। ठीक, तो मैं आपके पास लाया हूँ आज आपके पास मैजिक नंबर 9 के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, तो नंबर सिस्टम के पास बात करें तो डिजिट से शुरू होता है और डिजिट हमको मालूम है कि आपके पास डिजिट ये इस प्रकार से हैं 1 2 3, 0 भी शामिल है, 4 5 6 7 8 और 9। और इन डिजिट्स को अगर देखें तो जो सिंगल डिजिट की जो नंबर होता है उनमें सबसे बड़ा जो है या ग्रेटेस्ट नंबर जो डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट आपके पास है। तो पहला आपके पास देखो कि जो हम अगर कोई पूछता है कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो आपके पास क्या है, तो वो आपके पास कितना रहा है, वही हमारा जो मैजिक नंबर 9 आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके पास। तो देखिए, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास है वो है आपके डिजिट जो है आपके पास 9, या ये भी कह सकते हैं आपके पास कि जो 1 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 आपके पास। ठीक, तो एक पास इसी प्रकार अगर मैं कहूँ इन सारे डिजिट का सम कर दिया जाए, ध्यान देना पास, या इससे पहले वाले आने वाले जितने भी डिजिट उनका सम कर दिया जाए। मैंने कहा आपके पास 1 + 2 + 3 4 + 0 को भी जोड़ लो, 5 + 6 + 7 + 8, इसको अगर हम जोड़ दें तो बस देखिए आपके पास कितना मिल रहा है, 36। और 36 में जो 2 डिजिट है उनको अगर हम जोड़ दें, यानी 3 + 6 कर दें, कितना आएगा, 9 ही आएगा आपके पास। ठीक, और अगर इनमें ही मैंने जो लास्ट डिजिट जो 9 था उसको भी जोड़ दिया, प्लस कर दिया इसमें, तो यानी 36 ये था, +9 करेंगे तो कितना आएगा, 45। और इसके भी दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं तो 4 + 5 भी कितना हो रहा है, 9 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके पास है मैजिक नंबर 9 के कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास। इसके अलावा देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपके पास है। अगर आपको कहा जाए कि किसी भी जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, डिजिट आपके पास ये बस, ठीक है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट में अगर मैं 9 को प्लस करता हूँ, 9 + एनी नॉन ज़ीरो डिजिट रिजल्ट्स द सेम डिजिट। तो सेम डिजिट कैसे मिलेगा, वो डिजिट को जोड़ने पे आपके पास। ठीक है, सेम डिजिट, तो जैसे इसका मैंने कहा 9 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ मुझे मालूम है 14, और अगर मैं 14 के दोनों डिजिट को जोड़ता हूँ 1 + 4, तो मुझे देखो वही नंबर दोबारा से क्या मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। 9 जब किसी नॉन ज़ीरो डिजिट में जोड़ रहे हैं तो वही डिजिट मुझे आपके पास जो डिजिटल आपके पास सम होता है उसके आधार पर वही नंबर मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 प्लस मैंने 7 भी कहा तो हो रहा 16, तो 1 + 6 भी कितना हो रहा है आपके पास, 7, यानी वही डिजिट दोबारा से आपके पास प्राप्त हो जा रही है। ये आपके पास है 9 के बारे में, आपको 9 डिजिट के बारे में आपके पास। ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको एडिशन के बाद हम मल्टीप्लाई की ओर जाते हैं, मल्टीप्लाई में इसमें इसके टेबल को जरा देखते हैं आपके पास। ठीक, अब जरा 9 के टेबल को देख लीजिए आपके पास। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास। देखिए एक क्यों, उसमें आपके पास काफ़ी कॉन्सेप्ट देखो आपके पास। तो इसमें एक पहला फैक्ट तो आपके पास देखें, तो अगर हम देखें जो यूनिट प्लेस में आपके पास 9 के टेबल में जो आपके पास जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं, 9 × 1 9, 18 27, इस प्रकार से। तो अगर हम इसमें देखें जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है उनमें आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा हुआ, 9 के बाद फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड देन 0, यानी क्या हो रहा है, -1 बन रहा है। क्या बन रहा है, -1 होता जा रहा है आपके पास यूनिट प्लेस वाले नंबर में हो रहा है। देखिए बस 6 में एक माइनस किया तो -5, फिर -4, -1 किया तो माइनस, ये आपके पास 3 हो गया, फिर ये माइनस, यानी यूनिट प्लेस आपका जो नंबर है उसमें देखेंगे तो एक एक नंबर कम होता जा रहा है। जबकि ठीक उल्टा क्या हो रहा है, इस प्रकार यहाँ देखो जो 10th प्लेस में उसमें देखें यहाँ पर +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसी प्रकार से यहाँ पर भी +1, इसी प्रकार से यहाँ भी +1, और आपके पास ये भी +1, एक एक करके नंबर बढ़ने पे लगा हुआ है, कहाँ तक, +9 तक। तो ये इस प्रकार का बस इसके यूनिट प्लेस और जो 10th प्लेस वाले जो पास डिजिट्स हैं उनके बीच का पैटर्न आपके पास। ठीक, अगर इसमें भी गौर करें तो देखिए आपके पास जो आपके पास रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, उसमें हम देखें
जो 2 डिजिट प्राप्त हो रहे हैं जैसे 0 + 9, तो इसका सम भी कितना आ रहा है 9। इधर भी देखें तो 1 + 8, तो आपके पास प्राप्त हो रहा है ये भी 9। इसी प्रकार 2 + 7, तो ये भी 9। इसी प्रकार 3 + 6 = 9। यहाँ पर भी 4 + 5 = 9, 5 + 4 = 9, और 6 + 3 = भी 9, और 7 + 2 = भी 9, और इसी प्रकार 8 + 1 = भी 9, और लास्ट 9 + 0 भी कितना हो रहा है 9 ही प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास देखो इसमें टेबल में भी क्या हो रहा है, हर तरफ से घूम के क्या आ रहा है 9 ही प्राप्त हो रहा है। डिजिट्स का सम कर रहे हैं तब भी 9 प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा एक पैटर्न और बनता है, देखिए बात, जो फर्स्ट नंबर है इसको और रिवर्स कर दिया जाए तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है 90। इसी प्रकार रेनबो, इसको कहते हैं रेनबो पैटर्न। ये आपके पास क्या है रेनबो पैटर्न। तो देखिए आपके पास इसी प्रकार 18 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 81, फिर 27 को रिवर्स कर दूं तो 72, 36 को रिवर्स करूं तो 63, और 54 को अब 45 को करूं तो 54 आपके पास प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का एक पैटर्न बन रहा है आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट में आता है मैजिक बॉक्स का। देखिए मैजिक बॉक्स इस प्रकार से इस टेबल के लिए आपके पास है, यहाँ मैंने लिखा 0, सिर्फ आपका शुरुआत करते हैं 1 से, तो आपके पास होएगा 1 2 3 4, फिर इसमें एरो इस ओर 5 6 7 8 तक आपके पास, ठीक है। तो अब देखें आपके पास, तो मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हैं आपके पास इस मैजिक बॉक्स में, पहला कॉलम को छोड़ के आपके पास इसको छोड़ा मैंने केवल, ठीक है, इधर की तरफ। तो देखें आपके पास, तो ये जो 2 डिजिट्स मिल रहे हैं आपके पास, इसमें देखिए कि आप कौन कौन से नंबर पॉसिबल बना सकते हैं इन 2 डिजिट की मदद। देखो 1 और 8 हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 81, ये पॉसिबल। पहले मैंने बड़ा छोटा इंटीजर लिया, फिर 27, और फिर 72, फिर 36 63, और 45 और 54। अब इसमें देखें तो कुछ और नहीं, इसमें साथ में 0 और 9 को भी इंक्लूड कर दूँ, जाएगा 0 9 और 9 0। तो ये आपके पास इस प्रकार से देखें तो कुछ और नहीं, जो ये 9 के टेबल में आपके पास एक कॉन्सेप्ट में जो आपको 9 के टेबल में मल्टीपल के रूप में मिल रहे हैं, ये सब आपके पास क्या आ रहे हैं, इससे ही ये मैजिक बॉक्स के द्वारा भी इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैसे देखो, इसके लिए एक नियम आपके पास है, जिसे मुझे करना है 9 × 7। क्या करना है 9 × 7। तो हम करेंगे क्या, इस 7 से एक कम कर देना है, 7 से क्या कर देना है एक कम कर देना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक कम आपको मालूम है कितना हो जाएगा 6। तो ये आपके पास है। अब मैजिक बॉक्स को देखना है, तो 6 के साथ कौन नंबर है, 6 के नंबर साथ कौन नंबर है 3, तो ये हो जाएगा 63। इसी प्रकार से 9 × मैंने कहा 5 करना है, तो इस 5 से भी एक कम होगा, ये हो जाएगा 4। अब देखना है 5 के साथ कौन था नंबर दूसरा मैजिक बॉक्स में 4, आपके पास इस 4 के साथ कौन था आपके पास 5, तो हो जाएगा 45। तो 9 5 से 45 इस प्रकार से। पर ये केवल क्या है सिंगल डिजिट्स के लिए, यानी इस जो आपके पास टेबल ऑफ 9 है इसका ही पैटर्न है, उसके लिए क्या है केवल मैजिक बॉक्स में, यानी कह सकता हूँ आपके पास जो प्राइमरी सेक्शन की जो क्लासेस हैं उनके लिए आपके पास ये मैजिक बॉक्स काम का आपके पास। पर ये टेबल ऑफ 9, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपके पास मैजिक नंबर 9 के बारे में, तो उसका इंट्रोडक्शन में पहले मैंने डिजिट के बारे में बताया, तो मैं टेबल ऑफ 9 की ओर भी जाने वाला हूँ बस, ठीक है। तो मैंने उसके बताया मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट बस, ठीक। तो इसको थोड़ा और आपके पास डिविजिबिलिटी की ओर जाते हैं आपके पास 9 की। जब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की, मतलब 9 के डिवाइड करने की एबिलिटी आपके पास, ठीक है। तो देखिए एक बात, तो 9 की डिविजिबिलिटी जो है वो बहुत सिंपल सा आपके पास है। देखिए अगर कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, उसकी जो डिजिट्स का सम है वो अगर 9 का मल्टीपल हो या 9 से हम कह सकें डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा आपके पास, जो नंबर होगा वो भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होना। देखो किस प्रकार से, तो मैंने कहा ए नंबर is divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9। अगर वो क्या हो जाए 9 से डिविजिबल, जैसे मैंने कहा, मैंने लिख दिया 504, इस नंबर को चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा आपके पास इस नंबर का आपके पास जो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसके तीनों डिजिट का जोड़ देना है, तो कितना आ रहा है 9। और मुझे मालूम है ये क्या है डिविजिबल में क्या होता है,
तो मैंने देखा कि जो 504 था ये डिविजिबल होगा 9 से, तो आपके पास यानी आपके पास क्या ये डिवाइड, क्योंकि मुझे पता है कि इसके तीनों डिजिट 3 डिजिट नंबर था, तीनों डिजिट का जब मैंने सम किया तो 9 आया, जो कि क्या है 7, जो क्या है 9 से क्या है डिविजिबल होता है। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते, मैंने कहा 414 मैंने ले लिया, ये भी 3 डिजिट नंबर है, इसमें भी आप कर लीजिए तो हो जाएगा 4 + 1 + 4 यानी आपके पास कितना हो गया, ये भी हो गया 9, तो ये आपके पास क्या होगा डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा पास, यानी ये नंबर भी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय नहीं आपके पास, ठीक है। अब अगर आपको मान लो कि जैसे इसमें मिल गया मुझे कि 504 डिविजिबल, मैं इसको इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको नए डिजिट को भी बना सकता हूँ। मैंने लगा 5004, भाई इसका भी मैं सम करूंगा तो ये भी 9 ही आएगा, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका यूज़ करते मैंने कहा 4014 ले लीजिए, तो ये भी हो जाएगा 4 + 0 + 1 + 4, ये भी 9 हो रहा है यानी डिविजिबल बाय 9 आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास केवल ये 9 जरूरी नहीं है, कहीं पे 27 या 36 ऐसा कुछ आ सकता है आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने कहा आपके पास कि अगर कोई भी नंबर जो आपके पास वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर क्या हो जाएगा उसके जो डिजिट्स के जो सम है वो क्या हो 9 से डिविजिबल हो। अब कई बार क्या हो सकता है कि 9, यहाँ पर तो 9 वाला एग्जाम होता है, कहीं पर क्या हो जाए कुछ सम जो आ रहा है वो ऐसा ना हो कि कुछ और आपके पास प्राप्त हो जाए डिजिट का सम होगा, ठीक है। तो उस टाइम पर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो जो सम आया है वो डिविजिबल है 9 से, तो इसका अर्थ है कि क्या आपकी पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा डिविजिबल होगा 9 से आपके पास। अब जैसे मैंने इसको ले लिया आपके पास, देखें ये था 1,58,562, अब जिसमें इसमें कुल मिला के 6 डिजिट्स हैं। अब ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो मुझे करना पड़ेगा इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, यानी 1 + 5 + 8 + 5 + 6 + 2, तो मैंने क्या, तो देखो कितने मिल रहा है, ये तो हो गया आपके पास 5 5 10, ये 5 5 10 हो गया, 8 18 19 25 2 27, कितना रहा 27। अब मुझे मालूम है आपके क्या है, ये क्या है, ये डिविजिबल बाय होता है 9, तो ये अगर डिविजिबल 9 है तो यानी ये भी क्या होगा डिविजिबल बाय क्या होगा 9। अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि 27 आया तो 27 मतलब 2 + 7 = क्या हो रहा है 9, तो यानी कहने का अर्थ क्या है, यानी ये 9 से डिविजिबल होगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो था आपके पास थोड़ा एल्जेब्रिक टाइप के। मैं थोड़ा आपके पास ज्योमेट्रिकल जो इसका कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल जो पावर है 9 की ज्योमेट्री में, उसको बता रहा हूँ। पास देखिए, अब जो डिजिट 9 आपके पास, जब ये मैजिकल नंबर जो है उसकी ज्योमेट्रिकल पावर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक बार, तो ज्योमेट्रिकल पावर की शुरुआत करते हैं आपके पास, जो हमने पॉलीगन पढ़े हैं उसके हिसाब से। देखो आपके पास पॉलीगन में हमने पढ़ा पहले ट्रायंगल, क्या पढ़ा ट्रायंगल। अब मुझे मालूम है ट्रायंगल है ये आपके पास इस प्रकार से फिगर होता है, तो ट्रायंगल में आपके पास मालूम है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इस प्रकार से, ये इंटीरियर एंगल से एंगल ए बी और सी, इनका जो सम होता है वो आपके पास कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो हमको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 आपके पास होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी आपके पास देखें 180 आपके पास है, तो अगर हम इस 180 में जो आने वाले जो हमको जो इसका इंटीरियर एंगल का जो सम है उसके अगर जो टोटल सम जो था 180, इसमें भी अगर मैं इस डिजिट का भी सम कर दूँ कितना मिलेगा, ये भी क्या मिलता है 9 ही मिलता है आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार ट्रायंगल है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल आपके पास या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं आपके पास, ठीक है, चतुर्भुज जिसे कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल आपके पास मैंने यहाँ पर फिगर रेक्टेंगल का बनाया आपके पास, ठीक है। इसे क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, 4 भुजाओं वाला आपके पास, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसका जो इसके भी जो इंटीरियर का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास होता है 360, और इसमें भी अगर देखें 360 में भी आपको देखें 3 + 6 + 0 करेंगे तो ये भी कितना हो रहा है 9 ही हो रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं आपके पास पेंटागन, यानी 5 भुजाओं वाला आपके पास, ठीक है। तो इसका भी इंटीरियर एंगल की बात करें का जो सम होता है वो आपके पास होता है आपके पास कितना 540, तो इसमें भी देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 4 + 0, यानी ये भी कितना हो रहा है 9। इसी प्रकार से बहुत सारे पॉलीगन हो सकते हैं, तो आपने याद हो आपके पास, तो जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है पॉलीगन के लिए उसका फॉर्मूला याद हो तो आपके पास होता है आपके पास n-2 × 180 डिग्री। तो ये इसका जैसे ही आपके पास मैंने कहा ट्रायंगल में 3 है, तो ये यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ n आपके पास है
नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड होंगी उसमें से 2 माइनस करके 180। जैसे इसमें 3 साइड से तो 3 - 2 करेंगे तो 1 यानी 180। इसमें 4 साइड तो 4 - 2 मतलब 2 यानी 360। इस प्रकार से आपके पास है। तो जितने भी आपके पास पॉलीगन आने वाले हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए आपके पास जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, उसमें जो सम का जो आपके पास जो नंबर के रूप में मिला ना, 180, 360, 540, इन सब के भी सम करोगे तो भी कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास पॉलीगन के लिए। अब देखिए सर्किल के लिए। अब ज्योमेट्री में बता रहा हूँ सर्किल के बारे में। तो आपको मालूम है कि जब एक सर्किल को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब भी एक सर्किल बनता है तो हमको मालूम है कि सर्किल में इंटीरियर जो पास होता है उसमें जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 का बस। ठीक है, देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्किल। अब 360 डिग्री का एंगल बनता है कुल मिला के इसके इस रेडियस के द्वारा बस कुल मिला के कितने का बनता है, 360 डिग्री एक रोटेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अगर मैं इसमें भी जो ये एंगल जो मिला है 360, उसमें अगर इन तीनों डिजिटों का सम करूँगा तो वो भी कितना आ रहा है, वो भी 9 ही प्राप्त होता है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे इसी में ही मैंने क्या किया, इस सर्किल को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इफ वी डिवाइड सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो उस टाइम पर जो अभी जब 360 का था, अब रिजल्टिंग जो आपके पास एंगल होगा कितने का होगा, रिजल्टिंग एंगल विल बी। अब ये पूरा सर्किल था, मैंने उसको 2 बराबर भागों में बांटा, मतलब कुल मिला के एक भाग कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो कुल एंगल कितने का बन जाएगा, आपको मालूम है कि ये हो जाएगा विल बी 180 डिग्री। तो एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। और इसमें भी अगर आप देखो, जब मैं इस एंगल को भी जोड़ता हूँ इसके डिजिट्स को, तो आपके पास मिलेगा 1 + 8 + 0 यानी 9 ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, 1 से 2 बनाए, अब 2 से उसके दुगने मतलब 4 बनाए। ठीक है, इसी प्रकार से इफ वी डिवाइड सर्किल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने कितना कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब आपके पास केवल ए भाग रह जाएगा इतना, जैसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो इतना रह गया बस। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग जो आपके पास होगा एंगल विल बी 90 डिग्री, आपको मालूम है। तो 90 डिग्री का, तो इसके लिए भी क्या होगा, देखो जब मैं 2 डिजिट का आपके पास दोनों डिजिट को जोड़ रहा हूँ तो सम कितना रहा है, 9 ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा 3 से मैंने ये अभी 1 से 2 के, 2 से 4 के, 4 से 8 कर दिए। कितने कर दिए, 8, मतलब इसके 2 बराबर भाग, तो 45 बन गया। तो 45 में भी आपका 2 डिजिट को जोड़ोगे तो 4 + 5 भी कितना हो रहा है, 9 ही हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपके पास ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके पास जो एंगल का जो सम मिलता जाएगा ना, एंगल के जो डिजिट्स का जो सम मिलेगा वो भी क्या होगा, 9 ही होने वाला है। ठीक, तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जो मैजिकल नंबर 9 है उसके बारे में। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आपके पास भी कुछ कॉन्सेप्ट हो तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप में इसमें यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो आप देखें तो जो हमारे पास कैलेंडर आपके पास आता है, तो जो 9वां जो महीना आपके पास आता है सितंबर, अगर मैं इसमें भी अक्षरों को गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो जो 9th जो मंथ है सितंबर, उसमें 9 ही लेटर हैं और ऐसा किसी और आपके पास मंथ में नहीं होने वाला आपके पास। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास अदर देन मैथ्स। आपके पास ऐसे कई कॉन्सेप्ट और भी आपके पास है। तो ये मैंने बताया आपके पास कुछ फैक्ट्स मैजिकल नंबर 9 के बारे में आपके पास। ठीक, आपके पास भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो ट्रिक्स हैं वो आपके पास आगे मैं कंटिन्यू करते रहूँगा आपके पास।